चलिए हम लोग करेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में जो स्लाइडिंग वाला होता है, बच्चे लोग चल के जो फिसलते हैं वो वाला है ना, वो बनाना है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स से छोटा इधर बनाएंगे हम लोग, और जो है 5 ईयर्स से बिलो जो है उसके बारे में हम लोग पहले बात करें। बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स, इसके बारे में क्या बोला, स्लाइडिंग कैसा बनेगा देखिए आप ध्यान से। ये सीधा लाइन रहेगा और यहाँ से ये फिसलने वाला रहेगा स्लाइडिंग, और इसको इस तरीके से मिला दीजिए तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। नाम दे देते हैं इसका ए, बी और सी। तो क्या बोला कि बिलो जो 5 ईयर्स का होगा उसमें आपको जो लिखा हुआ टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसका जो टॉप होगा यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो 1.5 मीटर होगा। और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से जो इंक्लाइंड होगा, झुका हुआ होगा, वो कितना डिग्री पे होगा, 30 डिग्री पे। किसके लिए, बिलो 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो आपको दोनों केस, 2 केस है यहाँ पे है ना, एक जो है अबव 5 ईयर्स वाले के लिए, उसको यहाँ पे बना के दिखाएंगे अभी हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। जो स्लाइड है ना, इसका लेंथ आपको निकालना है। बहुत 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 आसान है। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेट ए सी इज द लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, चलिए, और ए बी इज द हाइट, ए बी इज द हाइट ऑफ स्लाइड। ए बी क्या है, स्लाइड का हाइट है, मान लिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ट्रायंगल बनो तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ले लिए। अब कौन सा लेंगे हम लोग रेशियो, साइन थीटा ले, कॉस ले, टैन ले, कॉट ले, कौन सा ले। तो आपको देखना एंगल यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोला जाता है, यानी लंब बोला जाता है। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, और ये तो फिक्स होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको कर्ण बोला जाता है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज का कर्ण है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या बनता है, साइन थीटा। क्या बनता है, साइन थीटा, है ना, पी बाई एच। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी लंब बाई कर्ण। साइन थीटा लेंगे यानी साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री लिखा हुआ है। इक्वल में परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, याद होना चाहिए चीज, है ना। ए बी कितना है, 1.5 है, और ए सी पता नहीं है, ये निकालना है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को 1 से करेंगे तो ए सी आएगा, और 1.5 इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 1.5 इंटू 2 क्या होता है, 3। यानी ये जो स्लाइड है इसका जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ये था बिलो 5 ईयर्स। अब अबव 5 ईयर्स वाले के लिए क्या लिखा हुआ है, अबव 5 ईयर्स, इसके लिए क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एल्डर के लिए जो है ना, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए, अब 5 ईयर के लिए जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए है। तो यहाँ पे ऐसा करके एल्डर चिल्ड्रन लिख देते हैं हम लोग, है ना, एल्डर चिल्ड्रन, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए एल्डर चिल्ड्रन। इसके लिए बोला क्या है, इसके लिए भी जो हम लोग स्लाइड बनाएंगे उसका हाइट कितना, 3 मीटर है। उसका हाइट कितना है, ये 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड से इंक्लाइंड होगा इस तरीके से। ठीक है, तो कितना डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है हमारा 60 डिग्री का। यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री। नाम दे देते हैं पी क्यू आर। दोनों कंडीशन में आपको स्लाइड का लेंथ निकालना था। ठीक है, यहाँ भी वही काम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट पी आर इज द लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, पी क्यू इज द हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड। ठीक है, ठीक। अब यहाँ फिर से वही ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू
आर। यहाँ भी वही काम, 60 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा इक्वल पी बाई एच। साइन कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा। पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, पी क्यू है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर है। इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में भी। साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, याद रखना पड़ेगा ये चीज आपको। पी क्यू कितना 3 है, और पी आर कितना है पता नहीं, पी आर निकालना है हम लोग को। लेंथ ऑफ स्लाइड यही है ना, स्लाइड का लेंथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 इंटू पी आर क्या हो जाएगा, √3 पी आर, और यहाँ पे 2 इंटू 3। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पी आर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 बाय में, ये √3 इधर जाके डिवाइड में जाएगा। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम लोग बाय में रूट में नंबर नहीं छोड़ते हैं, इसको रेशनलाइज करना पड़े। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, आप लोग जानते ही होंगे। इसको अगर लिख देते हैं 2 इंटू 3 बाय में √3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे √3 है ना, तो ऊपर भी √3/√3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इंटू √3 आ जाएगा, और बाय में क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जब एक ही तरह का नंबर रूट में रहता तो आंसर वही आता। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 2√3, यानी पी आर का जो लेंथ होगा हमारा, स्लाइड का लेंथ होगा वो 2√3 मीटर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ बनाना है, ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।